इस प्रकार अपने पिता को दुखित देखकर गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, यह संसार दुखों का सागर है। इसमें सिवाय दुख के और कोई सुख नहीं है। इस संसार के चक्कर में पड़कर आज तक किसी ने भी सुख नहीं पाया। सो आप इस संसारी माया मोह को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करो, जिससे आपको सुख और मोक्ष मिले। क्योंकि संसार की माया के चक्कर में फंसकर प्राणी अवश्य नरक भोगता है। इस प्रकार गोकर्ण की बात सुनने के बाद से ब्राह्मण को ज्ञान हो गया और उसने उसी समय घर बार छोड़कर वन का रास्ता लिया तथा वहाँ जाकर परमेश्वर का भजन करने लगा और कुछ समय बाद अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। सूत जी ने कहा, शौनकादिक आदि ऋषिवरों को बताया कि उस आत्मदेव ब्राह्मण के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगा। सो कुछ दिन तो उसकी माता द्रव्य देने का बहाना बनाती रही, परंतु अंत में जब उसने सोचा कि बिना इसको कुछ द्रव्य दिए रोज पिटना पड़ेगा, किंतु वास्तव में उसके पास कुछ द्रव्य था ही नहीं। यह विचार कर एक दिन रात को वह किसी एक कुएं में जाकर गिर गई। तदनंतर अपने भाई के इन कुकर्मों से तंग आकर गोकर्ण भी वहाँ से तीर्थ के लिए यात्रा के लिए चला गया। वह गोकर्ण ऐसा ज्ञानी और महात्मा था कि सदा संतोष धारण कर भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति लगाए रखता था और मित्र तथा शत्रु को एक समान समझता था। गोकर्ण के घर से चले जाने के बाद धुंधकारी पूर्ण स्वतंत्र हो गया। नित्य प्रति चोरी ठगी आदि कुकर्म करके धन इकट्ठा कर वेश्याओं को देने लगा। एक दिन का वृतांत है कि वह चोरी कर कहीं से भी बहुत सा द्रव्य लाया और लाकर अपनी प्रियतमा वेश्या को दे दिया। तदनंतर जब वह गहरी नींद में सो गया, वेश्या के घर वालों ने सोचा कि यह नित्य प्रति चोरी करता है, ठगी करके हमको धन लाकर देता है, सो एक दिन अवश्य पकड़ा जाकर फांसी के तख्ते पर लटकना पड़ेगा और हम लोगों को भी कम से कम जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। इसलिए इसको अभी से ही क्यों न मौत के घाट उतार दिया जाए, जिससे सदा के लिए दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने उसके गले में रस्सी डालकर अधर में लटका दिया और नीचे अग्नि जलाकर उसको सदा के लिए मौत की गोद में सुला दिया तथा उसकी लाश को जमीन में गाड़कर अंतिम संस्कार कर दिया एवं लोगों में उसका विदेश में जाना विख्यात कर दिया। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। भक्तों, हमारे चैनल को आप सभी देखें और हमारी कथा को सुने और हमारा चैनल सब्सक्राइब तथा लाइक करें।